हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल 786 में। दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी, एकदम जोरों शोर से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत करीब आ चुका है। एग्ज़ाम का जब न तब घोषणा हो जाए एलपी का। तो दोस्तों, हम बायोलॉजी के कुछ चैप्टर कवर कर चुके थे। आज हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम लेकर चलेंगे, जिसमें आज हम पहला चैप्टर लेकर चलेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, तो इसमें नाम अलग अलग दे देता है। कभी ऑक्सीकरण दे देता है, तो कभी अपचायक दे देता है, कभी उपचायक दे देता है, कभी अपचयन दे देता है। तो हिंदी वर्जन को छोड़कर हम सिर्फ इंग्लिश वर्जन को लेकर चलेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। दोस्त ठीक, तो दोस्तों जो आज का इसमें का पहला जो सवाल है, उसमें कह रहा है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, अपघटन कहलाती है, अपचयन कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। तो दोस्तों जब हाइड्रोजन वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको क्या कह सकते हैं? हम रिडक्शन कह सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अ से ऑक्सीकरण, अ से ऑक्सीजन। देखिए, भूल जाता है कभी कभी ना। अ से ऑक्सीकरण, अ से ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसमें ओ जुड़ जाए, O2 जुड़ जाए, O जुड़ जाए या O2 जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिसमें H जुड़ जाए उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक दोस्त, अब अगला देखेंगे। कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहते हैं। ऑक्सीक ऑक्सी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण या हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो अभी हमने बताया जो ऑक्सीकरण का होता है, अ से ऑक्सीकरण, अ से ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ना या ग्रहण करना एक ही बात होता है। या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए, हम लोग अगर एग्जाम में हम रट के गए कि ऑक्सीकरण क्या होता है? जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वही ऑक्सीकरण कहलाता है। या ऑक्सीजन ग्रहण करे या हाइड्रोजन त्यागे ना, या ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तब भी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण संख्या घटे तब क्या होगा? अपचयन होगा या रिडक्शन होगा। ठीक, ये दो तीन बात ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, 460 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। 4Fe प्लस 3O2 2FO3। तो पूछ रहा है कि इसमें से किस पदार्थ क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत का मतलब ये हो गया कि उसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो बताइए, यहाँ Fe था, यहाँ क्या आ गया? Fe2O3 हो गया। तो बताइए, इसमें Fe से Fe2 3 हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसी में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कह रहा है कि Fe2S में, दोनों में, बी में कह रहा है कि Fe में, सी कह रहा है Fe2O2 में, O2 में। तो देख रहे हैं ना कि Fe से क्या हो गया? Fe2O3 होगा, मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए, इसका क्या किया है, 4Fe प्लस 3O2 2F2O2 O3 में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ Fe है। धातव्य है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मकता परमाणुओं के अनुपात बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम से जब अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम है, क्या है? अपचायक कर्मक है, विलायक कर्मक है, उत्प्रेरक है, ऑक्सीकारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अपचायक कर्मक। अगला देखेंगे,
कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ब्रोमीनीकरण कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अगला देखेंगे, दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है Fe2O3 3CO 2 Fe3CO2, मतलब Fe कार्बन डाइऑक्साइड FeO3 CO। तो इसमें कह रहा है कि अपचायक, अपचायक का मतलब ये होता है कि जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन क्या करे, जुड़े, तो उसको क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। तो जब इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो क्या दिया होगा? ऑक्सीडेशन दिया होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ CO है, यहाँ क्या होगा? CO2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो ये किस में हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है ना। देखिए अपचायक हो गया, ऑक्सीकरण हो गया ना। ये किसका नाम है? रिडक्शन का, सॉरी इसका नाम है ऑक्सीडेशन का नाम है। बस इसमें थोड़ा नाम का फर्क पड़ता है कि बतिया को बार बार अलग अलग करके दे, कहीं उपचायक दे देता है, कहीं अपचायक दे देता है, कहीं ऑक्सीकरण दे देता है। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आराम से हम कर लेंगे, बस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। अगला देखेंगे, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन हो रहा है? देखिए साफ साफ अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, या ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो देखिए ZnO C बना क्या हमारा उत्पाद? ZnCO ना। तो देखिए ZnO कार्बन, CO ZnO। तो अपचयन पूछा, तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का त्याग करना, क्या कहलाता है? अपचयन का। देखिए यहाँ ZnO है, तो ZnO O को त्याग दिया तो क्या बन गया है? Z बन गया है। तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा अपचयन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, Zn। अगला देखेंगे 465 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अपचयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हाइड्रोजन का संयोजन, ऑक्सीजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अपचयन का मतलब ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का त्याग करना, ये तीनों चीज क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगला देखेंगे, आभूषणों में धूमिल होने का एक उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया, फोटोलिटिक अयघटन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रकार से गुजर रहा है? अपचयन से, ऑक्सीकरण से, रेडॉक्स प्रक्रिया से, पृथक्करण प्रक्रिया से। तो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है यानी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक, अगला देखेंगे 468 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि डैश डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण करता है। अब सल्फाइड आयन का सूत्र याद होना चाहिए आपको, H2S होता है। मतलब पहले तो यस था, यस से क्या बन गया? H2S बन गया, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इसमें जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 469 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी क्या बना रहा है? Zn प्लस CO2। जिंक का अपचयन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का अपचयन हो रहा है। तो देखिए ZnO से क्या हो गया हमारा? Zn हो गया। तो इसमें जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक, तो 469 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे हमारा क्या सही है। 469 नंबर का हमारा क्या सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन तीन तरह से, मतलब दो तीन तरीके से दिया है। ठीक, तो देखिए फिर एक बार इसको समझा देते हैं। तो देखिए ZnO से Zn हो गया, तो इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है? हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये भी हो गया। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन का देखिए C है, तो C में O2 क्या हो गया? जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही है। जिंक का ऑक्सीकरण नहीं, गलत है। कार्बन का अपचयन नहीं, गलत है। तो ए और बी क्या है? राइट है। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है। 469 नंबर का क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्या है? सही है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो दोस्त तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं थोड़ा उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए।
देखिए क्या कर रहा है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है उदासीकरण अभिक्रिया, विघटित हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, अपचयित हुआ। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, ऑक्सीकृत हो रहा है। अगला देखेंगे, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, 2CO2 2CO, कार्बन, तांबा और ऑक्सीजन का, केवल कॉपर का, केवल ऑक्सीजन का, कॉपर ऑक्साइड का। तो देखिए कॉपर में जो ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो किसका इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन बना ले रहे हैं ना। अगला देखेंगे, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, जल अपघटन के द्वारा, अपचयन के द्वारा, संयोजन अपक्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण के द्वारा। अगला देखेंगे, H2 कार्बन मोनोऑक्साइड सी द्वारा इनमें से किस तत्व की ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है, Ca का, Pb का, Fe का, कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। मतलब कैल्शियम का क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड अपचयन नहीं कर सकता है। अगला देखेंगे, 474 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति की ऑक्सीकृत हो रही है, COH2 CO प्लस H2O, H2O की, CuO की, H2 की, CO की। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, H2 की। अगला देखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, केवल अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, ना तो ऑक्सीकरण और ना ही अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, यानी ऑक्सीजन जुड़े भी और हाइड्रोजन भी जुड़े, या ऑक्सीजन त्यागे भी या हाइड्रोजन त्यागे, तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण जेडीएन Cl, तो देखिए JnCl2 से H2 हो गया ना। अगला देखेंगे, 476 नंबर का क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो जेडीएन प्लस सी, JnCO, MnO2 4HCl ना, ये चार ऑप्शन दिए तो इसमें से पूछा है कौन नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चौथा इसमें नहीं हो रहा है। अगला देखेंगे, 477 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिक्रिया MgO प्लस CO उत्पाद बना रहा है, MgO प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड था, इसमें कार्बन ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला देखेंगे, 478 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का है, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीकरण, शोधन, अवकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑक्सीकरण की वजह से क्या होता है, दुर्गंध आता है। 479 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बोला SnCl2 प्लस 2HgCl2 में डैश H2Cl2 प्लस SnCl4 में उपकृत अभिक्रिया है, HgCl2 को ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, Hg2Cl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 अपचयित। देखिए ऐसे चीज में क्या करते हैं हम, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के क्या करते हैं, फिक्स कर पाते हैं ना। तो देखिए ना, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। जब चैप्टर आएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल के बताएंगे। तो इसका यहाँ डायरेक्ट समझ लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका मतलब देखिए SnCl2 है तो यहाँ पे SnCl4 हो गया, 4 हो गया, SnC4 हो गया ना। मतलब यहाँ Cl2 तो यहाँ Cl4 है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो मतलब SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। यह मतलब इसके कहने का मतलब ये है, यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यदि ऑक्सीकरण संख्या घटेगा तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी अपचयन होगा। अगला देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, 480 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि H2O2 में H2O2 प्लस Cl2 उत्पाद बना रहा है 2HCl प्लस O2। अब क्या में H2O2 किस रूप में कार्य कर रहा है, एक अम्ल के रूप में, एक ऑक्सीकारक के रूप में,
एक अपचायक के रूप में, एक क्षार के रूप में। तो जो H2O2 है एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए अपचायक एजेंट होता है, एक होता है ऑक्सीकारक एजेंट ना। तो जो ऑक्सीकरण और अपचयन का क्या होता है, ये दोनों उल्टा होता है ना दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो में बताइएगा कि क्या क्या आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।